अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपना यूसुफ। और इस वीडियो सीरीज में हम बात करने लगे हैं जावा स्प्रिंग बूट पर माइक्रो सर्विसेज लिखने की, कि किस तरह से हम माइक्रो सर्विसेज लिखते हैं और उनको टेस्ट करते हैं यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से सेटअप करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जावा के सेटअप के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जावा इंस्टॉल है या नहीं। इसका आसान तरीका ये है कि आप अगर विंडोज़ पर हैं तो आप CMD में जाएं। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, यूबंटू यूज कर रहे हैं, या आप मैक यूज कर रहे हैं, तो आप टर्मिनल पे जाके आप टाइप करेंगे जावा डैश वर्जन। एंटर करेंगे तो आपके पास जावा का वर्जन अगर आपको नजर आ जाए 1.8, जो भी मेरा वर्जन है ये जावा 8 है, तो ये 1.8 नजर आ रहा है मुझे। तो आपके पास जावा इंस्टॉल्ड है। अगर ये नहीं है तो आपको जावा इंस्टॉल करनी होगी सबसे पहले। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल करने का तरीका कार क्या है? अच्छा, पहले हम एक और तरीका भी देख लेते हैं। विंडोज के अंदर अगर आप जावा राइट लिखेंगे, जावा सर्च करेंगे, तो अबाउट जावा का आपको एक जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने एक विंडो पर नजर आ जाएगा कि ये जावा का कौन सा वर्जन है और अपडेट कौन सी है। राइट। इंस्टॉल कैसे करते हैं जावा को? आप गूगल पर जाकर सर्च में लिखें डाउनलोड जावा। तो आपके पास पहला जो लिंक आएगा वो oracle.com का लिंक, oracle.com वाले लिंक पे आप चले जाएं जावा डाउनलोड्स के ऊपर। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट जावा के वर्जन मिल जाएंगे, जैसे जावा 19, जावा 17 आर अवेलेबल ना। तो ये जावा 19 है, इसके लिंक है। जावा 17 है, इसके लिंक है। यहाँ पर लिनक्स के आपको वर्जन नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंप्रेस्ड वर्जन है, डिबियन पैकेज है, RPM है, रेड पैकेज मैनेजर के लिए। और मैक ओएस के लिए भी इनके पास वर्जन मौजूद है, विंडोज़ के लिए भी आपको यहाँ पे वर्जन रिकमेंडेड मिल रहा है। कंप्रेस आर्काइव फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं, और MSI फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस भी लिंक को क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप जावा को इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि हम अपनी डेवलपमेंट के लिए VS कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो VS कोड का ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि जहाँ से आपने कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं, कौन कौन से JDK हैं जो आपको इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले अब VS कोड के लिए सबसे पहले कोडिंग पैक पैक फॉर जावा आपको चाहिए, तो आप यहाँ से कोडिंग पैक फॉर जावा इंस्टॉल कर लेंगे। आप क्लिक करें तो ये देखें, ये एक कोडिंग पैक है जो इंस्टॉल इस वक्त मेरे पर डाउनलोड हुआ है, फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके साथ साथ हमें ये तमाम एक्सटेंशंस दरकार है व्यू जेएस सॉरी VS कोड के ऊपर जावा का कोड करने के लिए। स्पेशली हम स्प्रिंग बूट की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जब तक ये डाउनलोडिंग हो रही है, हम ये पैकेजेस जो एक्सटेंशंस है हमारी VS कोड की, इसको अ, अपने पास ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ हम एक्सटेंशंस में जाके अपनी एक्सटेंशंस को, इस वक्त देखिए मेरे पास कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। मैं सबसे पहले लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा की एक्सटेंशन यहाँ पे सर्च करूंगा। मैंने लिखा लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा। तो देखें, ये लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा का एक्सटेंशन है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। बाय रेड हैट, इसको आप इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले ये इंस्टॉल करेंगे। ये इसका कप वाला एक लोगो है। तो देखें, रखें सपोर्ट फॉर जावा बाय रेड हैट, ये हम इस वक्त अपने पास इंस्टॉल कर रहे हैं एक्सटेंशन। दूसरी एक्सटेंशन जो हमें दरकार है वो है डिबगर फॉर जावा। तो जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, हम इतनी देर में डिबगर फॉर जावा को भी सर्च कर लेते हैं। तो देखिए, ये है डिबगर फॉर जावा जो हमें इंस्टॉल करना है नेक्स्ट। तो इसको भी हम क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल ऊपर चला गया। अच्छा, इसी तरह हमें तीसरा चाहिए टेस्ट रनर फॉर जावा। ये टेस्टिंग के लिए काम आएगा हमें। फिर मेविन फॉर जावा, हम मेविन का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा, और फिर विजुअल स्टूडियो कोड, इंटेली कोड अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी इंस्टॉल कर लें, इससे आपको इंटेलिजेंस मिलती है जावा की। तो हम डीबगर इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, इतनी देर में हम टेस्ट रनर को भी सर्च कर लेते हैं। टेस्ट रनर फॉर जावा। अब इसकी इंस्टॉलेशन में जो एक्चुअली टाइम लग रहा है वो इसलिए क्योंकि आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने टेस्ट रनर फॉर जावा को भी इंस्टॉलेशन पे लगा दिया।
ओके, तो हमने टेस्ट रनर फॉर जावा तक इंस्टॉल कर लिया। एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, हमने डिबगर फॉर जावा, टेस्ट रनर फॉर जावा और लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा इंस्टॉल कर लिया। अब हमें इंस्टॉल करना है मैवन फॉर जावा। तो हम एक और एक्सटेंशन सर्च करेंगे, मैवन फॉर जावा। इसको भी हम इंस्टॉलेशन पे लगाए थे। तो अगर हम यहाँ से एक्सटेंशंस में इसको क्लियर करें और इंस्टॉल पे जाके देखें, तो देखें ये हमें दिखा रहा होता है कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी हैं और कौन सी इस वक्त इंस्टॉल हो रही है। ओके, मैविन के बाद हमें जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये 16 MB की है। और इसके बाद एक और एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो इंटेलीकोड। अगर आप चाहें तो ये भी आप इंस्टॉल कर लें। इसको भी हम सर्च कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो इंटेलीकोड। तो इंटेलीकोड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसको भी आप इंस्टॉल पे लगा दें। ऑलराइट, तो सारी हमारे पास जो है वो एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो चुकी है, दरकार थी। और ये हमारे पास जावा का कोडिंग पैक भी डाउनलोड हो चुका है। इसको क्लिक कर देते हैं ताकि रन हो जाए। तो ये देखिए हमारे सामने जावा का जो कोडिंग पैकेज है, इंस्टॉल कोडिंग पैक फॉर जावा, ये हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट को और नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद ये बता रहा है कि डेवलपमेंट किट 8 आपके पास इंस्टॉल है, वीएस कोड का जो वर्जन है 1.74 है। इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे हम, तो जो एक्सटेंशन है जावा की सारी इंस्टॉल कर देगा। तो इंस्टॉलेशन देखें शुरू कर दी है इसने जावा एक्सटेंशंस की। और ये लिंक जो है ये मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा ट्यूटोरियल्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप फिर इसकी देख सकें सारी चीज़ें किस तरह से हम तमाम एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशन हमें दरकार होती हैं। और ये देखें इंस्टॉलेशन चल रही है। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और ये वीएस कोड को लॉन्च करेगा। इसको चेक करने दें और फिनिश का बटन प्रेस करें। देखिए वीएस कोड दोबारा से खुल गया, ये पीछे वाला भी बंद कर देता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। तो देखिए तमाम एक्सटेंशन जो ज़रूरी थी वो तमाम इंस्टॉल है इस वक्त। और अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पहला जावा का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहला प्रोजेक्ट जावा का बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसी लिंक पर जो मैंने शेयर किया है नीचे आपके पास वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरीके से आप अपना जावा का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सोर्स फाइल बना सकते हैं। मैं आपके लिए बनाता हूँ। आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक प्रेफरेंस बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आप कमांड्स क्लिक कर वीएस कोड से कुछ काम करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। तो ये देखें जावा कॉलन क्रिएट जावा प्रोजेक्ट का हमारे पास एक कमांड नज़र आ रही है। इसको हम क्लिक कर देंगे, एंटर दबा दें आप। तो ये हमसे पूछेगा कि भाई कौन सा टूल जो है जिसके साथ आपने बिल्ड करना है इस प्रोजेक्ट को। आप मैवन के साथ कर सकते हैं, ग्रेडल के साथ काम कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट में मैवन के साथ काम करेंगे। स्प्रिंग बूट भी है और दीगर भी हैं। तो हम फ़िलहाल जो है वो नो बिल्ड टूल के साथ काम करते हैं ताकि हमें एक बेसिक जो है कंसोल एप्लीकेशन मिल जाए। अभी हमसे पूछ रहा है कि हमने कहाँ पर इसको सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर को एक नाम दे देते हैं, हेलो नाम रख दिया मैंने। और इस फोल्डर के अंदर जाके हम से सेट कर देते हैं इस लोकेशन को। अब ये हमसे पूछ रहा है कि किसी प्रोजेक्ट का आप अपना नाम बता दें, आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट ऐप।
और ये मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट बन गया। सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मुझे मिलेगी app.java, जो कि पहली फ़ाइल है, और इसके अंदर मेन का मेथड जो कि एंट्री पॉइंट होता है किसी भी जावा प्रोग्राम का, वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर console.out.println में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। आप रन करना चाहते हैं तो यहाँ देखें रन के लिए बटन मौजूद है, रन जावा। आप चाहें तो यहाँ ऑप्शंस में जाके रन जावा पे क्लिक कर दें, ये डायरेक्ट इस बटन को क्लिक कर दें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा, डिबग होगा, फिर कंपाइल होगा, और उसके बाद टर्मिनल पे हमें यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। इस वक्त जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम से वो ये है कि हमारी क्लास के अंदर जो मेन का मेथड है उसमें लिखा हुआ है ओके, यहाँ पर एक हमें फायरवॉल की तरफ से एक ब्लॉक आया कि भाई आप एक्सेस अलाउ करें, तो आप अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर दें ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो सके। तो देखें टर्मिनल ने अपना काम शुरू कर दिया, आपको आउटपुट नज़र आने लगेगा इस प्रोग्राम का। अच्छा, पहली बार कंपाइल होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इट्स ओके, लेकिन उसके बाद फिर जब ये जावा आप इसके ऊपर रन करते रहेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर तो ये यूज टू हो जाता है प्रोसेसर, तो आपको आउटपुट देते हैं। तो देखें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमें नज़र आ गया कि ये आउटपुट है हमारी फाइल का। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, और दोबारा हम इसको रन करते हैं। सो नाउ यू सी के हमारे पास पहले से ज़्यादा तेज़ आउटपुट यहाँ पर भी नज़र आ गया। अस्सलाम वालेकुम। टर्मिनल मैंने बंद किया, मैं दोबारा टर्मिनल खोल देता हूँ एक फ्रेश आउटपुट के लिए, और यहाँ पर हम जाके इसको रन करते हैं तो देखें अस्सलाम वालेकुम हमारे पास आउटपुट आ गया। सो हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो तमाम बेसिक इंस्टॉलेशन जो दरकार है किसी भी जावा प्रोग्राम को विंडोज़ पर रन करने के लिए VS कोड के साथ, वो हम किस तरह करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम किस तरीके से जो है वो एक जावा प्रोग्रामिंग करते हैं। हम कुछ क्लासेस बनाएंगे, कुछ मेथड बनाएंगे, और फिर हम जावा डिफरेंट किस्म के जावा प्रोग्राम्स को लिखेंगे। फिर हम टेस्टिंग की तरफ चलेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम्स को